ये लुटिया चोरों को ऐसी कौन सी कुर्सी से प्यार है? इन्होंने इतने घोटाले करे हैं, इन्हें पता है कि जिस दिन सत्ता चले गई इनकी लुटिया लुट जाने वाली है और ये देश से बाहर चले जाएंगे। ये कहते हैं ना, झोला उठाकर चले जाएंगे, इनके झोले तक को चेक किया जाएगा और देश की जनता चेक करेगी। डंका बज रहा है मोदी जी। डंका नहीं बज रहा है। ये जो मीडिया दिखाती है ना, मीडिया आधी तो बिक चुकी है, क्योंकि मीडिया का काम है। मोदी जी कई पेंसिल भी चलाते हैं, मोदी मोदी मोदी। हाँ, कौन सा मोदी भैया? गुजरात के हाल देखो, गुजरात के हाल भी दिखाया करो। आप क्यों नहीं दिखाते हो? पर मोदी जी घंटा बजाते रहे, वही दिखाना चाहते हैं। चोर है, जनता पसंद कर रही है। जनता समझ चुकी है। 350 का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है। अरे राष्ट्रहित में है महंगा, राष्ट्रहित में नहीं है। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में हो गया है। जो देश की मीडिया है वो अंधे भक्तों की तरह काम कर रही है। देश के और भी तो पहले प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो भी पूजा पाठ करते थे, तब तो मीडिया नहीं दिखाती थी। आज देश का प्रधानमंत्री दिया जलाता है तो मीडिया ऐसे दिखाती है। पता नहीं अनोखा प्रधानमंत्री पैदा हो गया देश में। वो धर्म को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, कौन सा धर्म मजबूत कर रहे हैं? वो भी हिंदू की बेटी थी, ना कि पाकिस्तान से आई थी। लेकिन सरकार कांग्रेस की है, राजस्थान में वहाँ भी बहुत अपराध हो रहा है भाई जी। राजस्थान में, ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मेघवाल को पानी के लेकर मार दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई भी वहाँ पर कोई गलत काम करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। और आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कौन सी महिलाओं के ऊपर जो रेप हुए हैं, बच्चियों के ऊपर, किन पे ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं? वो तो बुलडोजर तो इसलिए चलवा रहे हैं, उनकी सरकार के ऊपर सपा ने चलाया था, आज वो उनकी सरकार पे चला रहे हैं। कुलदीप सेंगर पे चलाए ना। किसान लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को किस तरह कुचला गया, जान से मारा गया, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनके गृह मंत्री के बेटे के ऊपर जांच तो चल रही है, अंदर है वो। अरे जांच कब तक का चलेगी भैया? इंसाफ चाहिए। जांच तो चलती रहेगी, इंसाफ कब मिलेगा? आप मुझे ये बताइए ना। देश की बेरोजगारी देखिए, कांग्रेस के समय अग्निपथ लेकर के आई है मोदी सरकार। अग्निपथ लाई है। पहले तो आप ये बताइए, 4 साल के अंदर आपका बेटा कितने रुपए का रोजगार कर लेगा? उसके बाद क्या करेगा भैया? सब पकौड़ों के भर्ती तो हो रही है लगातार, सब भर्ती है तो हो रही है, घोटाले भी तो हो रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए, IAS IPS ऐसा लग रहा है कि भाजपा की डिग्री लेकर आए हैं, शिक्षा की डिग्री लेकर नहीं आए हैं। शिक्षा की डिग्री लेकर वो आया था जिनने कांग्रेस की सत्ता की सरकार में पढ़ाई और लिखाई करी थी। भाजपा की सरकार में लोग IAS और भाजपा की डिग्री लेकर आ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे आदरणीय नेता रहे। विगत 40 वर्षों से उन्होंने पार्टी में काम किया। पार्टी ने उनको 40 वर्षों तक सम्मानित पदों पे रखा। आज क्या ऐसी बात हो गई कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो उम्र के पड़ाव पे सम्मान के साथ पार्टी में थे, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी उन गैर लोकतांत्रिक नेताओं, दलों के हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में है, या कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रभावित है। उनको लग रहा है कि भाई हमको उधर जाना चाहिए, जा रहे हैं, दबाव में है। गुलाम नबी आजाद साहब सत्ता का सुख छोड़ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने 40 वर्ष तक राज्यसभा से लेकर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। जब देश में महंगाई, बेरोजगारी विकराल रूप मोदी सरकार में बनाए हुए है, कांग्रेस को जब संघर्ष के पथ पर, अग्निपथ पर चलना है, तो गुलाम नबी जी फूलों की सेज पर चलने के लिए नरेंद्र मोदी के गोद में बैठने का काम किए हैं। कांग्रेस जन ऐसे लोगों का कोई नोटिस कांग्रेस पार्टी के वर्कर नहीं लेते हैं, जो संघर्ष के समय पार्टी का साथ छोड़ते हैं, मलाई खाने के समय पार्टी के उच्च पदों को विराजमान करते हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो आज शंखनाद रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी की अगुवाई में जो हो रहा है, हम सब आज राहुल जी के साथ हैं। वे आम जनता के मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज सड़क गली गली में राहुल गांधी घूमने का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी चाहे ऐसे जो लोग G23 बनाकर कांग्रेस के
परिवार पर जो हमला करने का काम करते हैं वह अपना मुंह बंद करें और संघर्ष के पथ पर चलकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। और 2024 में किसान विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार जो इसने किसान विरोधी कहाँ है मोदी जी? 6,000 रुपया दे रहे हैं वो, तो किसानों को अनाज दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक ऐसे मंत्री बने हुए हैं जिनके लड़के ने 12 किसानों को उत्तर प्रदेश में कुचलने का काम किया है। जो आंदोलन के पथ पर किसान वहां पर सड़क पर थे उनको आप कुचलने का काम करते हैं, और जो आपके गुलाम बनते हैं उनको आप से सजा कर स्वीकार करते हैं। आज किसान भूखमरी के कगार पर है। किसानों के लड़के जो आर्मी में जाकर देश के लिए शहादत देते हैं, आज उनकी नौकरी 3 बरस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्स की है। लेकिन अपना पेंशन, अपने जिन मंत्रियों का पेंशन उनको क्यों नहीं खत्म प्रधानमंत्री जी करते हैं? आज रेलवे हो, आज सेना हो, चाहे आप एयरपोर्ट लो, सारे सरकारी संस्थानों से सरकारी शब्द समाप्त करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी देश को कैसा संदेश देना चाहते हैं? बेरोजगारी को और बढ़ावा देने का काम, युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। केवल मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाह्य आडंबर खड़ा कर अपने आप को भगवान का रूप दर्शाना चाहते हैं। लेकिन परिस्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी जी एक कृत्रिम छाया जो बनाकर देश को दिखाना चाहते हैं। देश के नौजवान, देश के किसान, देश के बेरोजगार उनकी ये मायावी छाया को पहचान चुके हैं लोग। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहकावे में देश का नौजवान और देश का किसान नहीं आने वाला है। हम सभी आज बगावत के मुद्दे पर हैं। आज देश का नौजवान सत्ता विरोधी खेमे के साथ खड़ा है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो ईमानदारी के साथ देश को एक विपक्ष का एक सकारात्मक रूप देने का काम किया है, आज विपक्षी एकता को एक अपने नेतृत्व में पिरोने का काम किया है। हम सभी पूरे देश के जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। जो आपकी लड़ाई है, सामने खड़े हो गए हैं केजरीवाल आकर के कई 4-5 राज्यों में। बहुत सारे विपक्ष में नेता हैं जिनकी हो सकती है कुछ महत्वाकांक्षा, हर कोई राजनीतिक दल बना। पंजाब चला गया आपसे, पंजाब गया पंजाब, लेकिन सारे मिलाकर विपक्षी एकता का नींव राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ में अपने आंदोलन को तेज करेगी। प्रमोद राय, उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस। सर, जो आम आदमी पार्टी है वो खत्म करती जा रही है कांग्रेस को, फिर 4-5 दिन चुनाव आ रहे हैं। आज जो चर्चाएं हो रही हैं देश में जितने भी पंजाब से चला गया आपसे। सर सुनिए ना, देश में जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार है। आज जो राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जितने भी सेकुलर लोग हैं, जो भी बीजेपी के अलावा, वो सारे लोगों को मिलकर के हम लोग अभी देख रहे हैं, सारे दलों को लेकर के जो गठबंधन बनेगा। सुनिए, एकदम निश्चित बनेगा, गठबंधन बनेगा, प्रभावी गठबंधन बनेगा। और सारे दलों का अलायंस, जो लोग सेकुलर दल है, सारे लोग एक दूसरे से मिलके मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और इससे हमारी कांग्रेस और तमाम वो पार्टियां जो सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, उनका फिर सत्ता वापसी होगा। देखिए ना, मेरे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे देश के युवा जो सच्चाई के लिए आज इस हिंदुस्तान के लिए लड़ाई करने का काम कर रहे हैं, वो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देखिए कैसे भी आवाज आ रही हो, देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता जाग चुकी है। तभी तो नीतीश जी ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया। उन्हें पता था कि इन्होंने 2014 में देश की जनता से 3 झूठे वादे करे हैं। एक तो ये कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नंबर 2 महिलाओं को सुरक्षित रखूंगा, नंबर 3 सबके खातों में 15 लाख लाऊंगा। वो खातों में 15 लाख जनता के नहीं आ रहे हैं, वो अंडानी, अंबानी और रामदेव बाबा के खातों में जा रहे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी? 24 में अपना अध्यक्ष तो बना नहीं पा रही है वो अभी तक। देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किसी ने आवाज उठाई तो वो गांधी परिवार से उठाई गई है। आप मुझे बताइए, आरएसएस के अंदर किसने देश की आज़ादी के लिए कदम से कदम मिला के चले थे? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री फोन घुमाते हैं ईडीए के लिए कि आप जांच कराइए, आज हमें आज़ाद जी चाहिए, कल हमें कोई चाहिए, कभी हमें कोई चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है
ये जो 15 अगस्त के अंदर मोदी जी ने बोला था घर घर झंडा फहराएंगे, वो बिहार की सरकार ने और बिहार की जनता ने 15 अगस्त के दिन झंडा फहरा दिया और वहां से भाजपा की सरकार को निकाल दिया। देखिए ये राहुल गांधी जी हमारे निर्णय लेंगे। राहुल गांधी जी जिन्हें भी प्रधानमंत्री पद के लिए 2 बार अपनी कुर्सी ठुकरा चुके हैं। हमारा ऐसा देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार है जिनने आज तक प्रधानमंत्री की लालच नहीं करे। वो चाहते तो मनमोहन सिंह को हटा देते और वो उनकी चाहते तो उनकी माताजी देश की प्रधानमंत्री बन सकते थे, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। 100 करोड़ का विधायक खरीदेंगे तो कौन नहीं बिकना चाहेगा। आप बताइए बिहार के अंदर जब लालू के बेटे सरकार बनाने जा रहे थे तो उन्होंने सत्ता को क्यों खरीदने का काम करा? आप मुझे बताइए कहाँ खरीदे हैं? खरीदने का काम जो काम करती है वो तो अमित शाह करता है और देश का प्रधानमंत्री मोदी करता है। मुझे बताइए आज तक राहुल गांधी ने हमेशा सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है। आप मुझे बताइए देश के अंदर इतनी महंगाई हो रही है, देश के प्रधानमंत्री जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? सच्चाई की आवाज उठाते क्यों नहीं जाते हैं? राजस्थान तो नहीं जाते। हाथरस गए? कहाँ गए हाथरस राहुल गांधी? आप मुझे बताइए, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के अंदर सूरज डूबने के बाद किसी की चिता को आग नहीं लगाई जाती है और रात के 12 बजे एक दलित की बच्ची को उसको रात को जिंदा जलाया जाता है। कौन सा हिंदू धर्म की बात करते हैं आप मेरे यहाँ? दलित की बच्ची, हिंदू की बच्ची। हाँ वो हिंदू की बच्ची थी। ये भाजपा की सरकार ने बोला वो दलित की बच्ची है। क्यों? वो हिंदू नहीं थी क्या? वो पाकिस्तान से आई थी। राहुल गांधी जी राजस्थान जाते देश के हर कोने में जाकर आवाज उठाने का काम करते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? पूछ रखने पे एक लड़के की हत्या कर दी, गोली चढ़ने पर हत्या कर दी। आप मुझे बताइए जब देश के अंदर हमारे गहलोत साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी शांति बनाए रखिए, आप देश के अंदर शांति क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? हर राज्य में होती है। कौन सी राज्य में होती है? कांग्रेस के राज्य में नहीं होती थी। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाजपा की सरकार में होती है। आप मुझे बताइए कभी आपने देखा था आलू के दाम 80 रुपए थे? राजस्थान की जनता पढ़ी लिखी है और वहाँ का युवा समझ चुका है कि देश के किसी को वोट देना है तो वो कांग्रेस पार्टी को देना है।